पद्मश्री डॉक्टर धर्मवीर भारती का उपन्यास गुनाहों का देवता एक बेहद लोकप्रिय और सदाबहार रचना मानी जाती है। सन 1949 में प्रकाशित हुआ यह उपन्यास आज 2022 में भी उतना ही लोकप्रिय है। इसकी अपार प्रसिद्धि का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि विगत वर्षों में भारत की विभिन्न भाषाओं में इसके करीब 100 से ज्यादा संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। गुनाहों का देवता भारत की सबसे दुखांत प्रेम कहानियों में से एक है। आखिर ऐसा क्या लिखा है धर्मवीर भारती जी ने इस उपन्यास में? आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं डॉक्टर धर्मवीर भारती द्वारा लिखित गुनाहों का देवता की पुस्तक समीक्षा। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है जहां पर मैं किताबों से संबंधित वीडियोस बनाती हूं। तो यदि आपकी किताबों में रुचि है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि मैंने पहले बताया, आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं गुनाहों का देवता की पुस्तक समीक्षा। इस उपन्यास की समीक्षा करना, इस पे टिप्पणी करना, शब्दों में इसकी गहराई को बयां करना वाकई काफी मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। मेरा गुनाहों का देवता को पढ़ने का काफी समय से मन था। इस उपन्यास के बारे में इतना पढ़ा, इतना सुना कि मैं इसे पढ़ने को लेकर काफी उत्सुक थी। गुनाहों का देवता हिंदी उपन्यास का डॉक्टर धर्मवीर भारती जी के शुरुआती दौर के और सर्वाधिक पढ़े जाने वाले उपन्यासों में से एक है। इसमें प्रेम के अव्यक्त और अलौकिक रूप का चित्रण है। 1949 में प्रकाशित यह उपन्यास प्लेटोनिक प्रेम के बारे में बात करता है। पात्रों के चरित्र चित्रण के लिहाज से यह हिंदी के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों में से एक है। गुनाहों का देवता इलाहाबाद की पृष्ठभूमि में लिखी एक खूबसूरत प्रेम कहानी है जिसे आप एक ही बार में पूरा पढ़ जाएंगे। धर्मवीर भारती जी ने इस उपन्यास को तब लिखा जब वे केवल 23 वर्ष के थे। ऐसा दर्शन, ऐसी परिपक्वता और ऐसे अनुभव कि यह यकीन करना मुश्किल है कि लेखक ने इसे तब लिखा था जब वह केवल 23 साल की उम्र के थे। अपने युवावस्था में लिखी हुई इस प्रेम कहानी को भारती जी ने एक ऐसा मॉडर्न टच दिया है कि इतने सालों बाद भी पाठक आज भी इस उपन्यास के दीवाने हैं। भारती जी ने प्रेम को एक ऐसे ऊंचे स्तर पर ले जाकर परिभाषित किया है जो कि वाकई सराहने के काबिल है। यह कहानी है चंदर और सुधा की। सुधा के पिता इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। चंदर प्रोफेसर साहब के प्रिय शिष्यों में से एक है और प्रोफेसर भी उसे अपने बेटे के समान ही मानते हैं। इसी वजह से चंदर का सुधा के घर में बिना रोक टोक के आना जाना लगा रहता है। धीरे धीरे सुधा चंदर को कब अपना दिल दे बैठती है दोनों को पता ही नहीं चलता। लेकिन चंदर सुधा के पिता के अपने ऊपर किए गए एहसान और अपने आदर्शों के कारण कभी भी अपने मन की बात सुधा से कह नहीं पाता। यह कोई सामान्य प्रेम नहीं था बल्कि भक्ति पर आधारित प्रेम था। चंदर सुधा का देवता था और सुधा ने भी हमेशा एक भक्त की तरह ही चंदर का सम्मान किया था। दोनों एक दूसरे को खुश तो देखना चाहते हैं, लेकिन सामाजिक बेड़ियों के कारण एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम की बलि देना ही उचित समझते हैं। सुधा की नजरों में चंदर देवता बना रहना चाहता था और होता भी यही है। प्रेम को लेकर चंदर के मन का द्वंद्व उपन्यास के ज्यादातर हिस्से में बना रहता है। कहानी में मोड़ तब आता है जब सुधा की शादी कहीं और हो जाती है और चंदर एवं सुधा अलग हो जाते हैं। सुधा के वियोग में चंदर इतना आहत हो जाता है कि अपने मन में बिठाई हुई प्रेम की परिभाषा को ही शंकित नजरों से देखने लग जाता है। मानसिक शांति खोजते हुए चंदर एक एंग्लो इंडियन लड़की पम्मी की शरण में जा पहुंचता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि प्रेम और कुछ नहीं बल्कि शारीरिक आकर्षण ही है। बिना वासना के प्रेम हो ही नहीं सकता। उपन्यास को हम दो भागों में बांट सकते हैं, जहां शुरुआती भाग में भारती जी ने एक आदर्शवादी प्रेमी की मानसिकता को दर्शाया है, वहीं दूसरे भाग में प्रेम में स्थापित तृष्णा और वासना को उकेरा है। प्रेम को लेकर सभी पात्रों का अपना एक अलग नजरिया है। उपन्यास के हर पड़ाव पर प्रेम और वासना के बीच में खींचतान चलती रहती है। कभी आदर्श का पलड़ा भारी रहता है तो कभी शारीरिक आकर्षण का। चंदर को सदैव यह लगता था कि जिन प्रोफेसर ने उसे इतना प्यार दिया, अपने बेटे की तरह रखा, अगर उन्हीं की बेटी से वह प्यार कर बैठता है तो उन प्रोफेसर पर क्या गुजरेगी। और यही एक वजह थी जिस वजह से उसने कभी सुधा के प्रति अपने प्यार का इजहार नहीं किया। यही एक गुनाह चंदर ने किया था जिसकी वजह से वह गुनाहों का देवता हो गया था। चंदर के कैरेक्टर के माध्यम से धर्मवीर भारती जी ने मध्यम वर्ग के नौजवान की मानसिक स्थिति का वर्णन किया है, जिसमें उसे सामाजिक और पारिवारिक अपेक्षाओं के आगे अपनी खुद की इच्छाओं और प्रेम की बलि देनी पड़ती है। यह उपन्यास मुख्यतः सुधा एवं चंद्र के इर्द गिर्द ही घूमता है, पर इसके अन्य किरदार भी कहानी को विविध आयाम देते हैं। सुधा की सरल पर परिपक्व कजन बिंदी, खुले विचारों वाली और आकर्षक पम्मी डिक्रूज, प्यार में पागल हुआ पम्मी का भाई बर्टी एवं सुधा के पिता डॉक्टर शुक्ला सभी कहानी को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं।
ये सभी पात्र अपने अलग अलग तजुर्बों, नजरियों और चरित्रों के कारण कहानी को और भी रोचक बनाते हैं। इनके अलग अलग अनुभव और उन अनुभवों के कारण इनके विचारों में परिवर्तन पाठकों को अपने से ही लगते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो कि साधारण होते हुए भी अंत तक आते आते असाधारण हो जाती है। यह आपके मन को झकझोरती है कि अपनी इच्छा के विरुद्ध किया हुआ कार्य, बेमन से किया हुआ काम कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। यह आपको अंदर से मार देता है, आपके अंदर घुटन का धुआं भर देता है और आपकी उम्र को सालों से महीनों में समेट देता है। बेमेल विवाह समाज के लिए चाहे जैसे भी हो, लेकिन इंसान के लिए जरूर आत्मघातक है। इसलिए समय रहते हाँ या ना बोल देना चाहिए और अपनी मन की बात को रखने के लिए कभी संकोच नहीं करना चाहिए। प्रेम, पवित्रता, त्याग और सामाजिक बंधनों की कहानी है गुनाहों का देवता। यह उपन्यास प्रेम को एक नई परिभाषा देता है। प्रेम केवल पवित्रता ही नहीं बल्कि त्याग की पराकाष्ठा है। साधारण भाषा में लिखा यह उपन्यास समाज का दर्पण दिखाता है। उपन्यास का अंत बेहद मार्मिक है, जो कि पाठकों को निश्चित रूप से झंझोड़ कर रख देगा। यह अद्भुत उपन्यास आपको न केवल झंझोड़ देगा बल्कि रुला देगा। भारती जी का यह उपन्यास वाकई बेहतरीन है। उनके पात्र, उनके विचार, उनकी प्रस्तुति, उनका लेखन वाकई सराहना योग्य है। इस किताब के पन्नों के बीच उन्होंने एक ऐसी बेहतरीन प्रेम कहानी लिखी है जो पाठकों को अंत तक बांधे रखती है। सुधा का निश्चल प्रेम, चंदर का अंतर्द्वंद, बिनती की परिपक्वता और सहनशीलता, पम्मी का यथार्थवादी प्रेम और डॉक्टर धर्मवीर भारती जी का अविस्मरणीय लेखन, यह सब इस किताब को वाकई पढ़ने योग्य बना देता है। लेखक ने बड़े ही सरल शब्दों में रिश्तों की खूबसूरती को दिखाया है और उतनी ही खूबसूरती से दम घोटू बेमेल रिश्तों के मायाजाल को भी दिखाया है। यह उपन्यास हर पुस्तक प्रेमी को पढ़ना चाहिए। अगर आप हिंदी पढ़ और समझ सकते हैं तो एक बार इस उपन्यास को जरूर पढ़ें। इस उपन्यास का अंग्रेजी अनुवाद भी उपलब्ध है, चंद्र और सुधा के नाम से। पर अगर आप सुधा और चंद्र की कहानी के मर्म को सही तरीके से समझना चाहते हैं तो इसे हिंदी में पढ़िए। तो यह थी गुनाहों का देवता की मेरी पुस्तक समीक्षा। क्या आपने इस उपन्यास को पढ़ा है? और यदि पढ़ा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको यह उपन्यास कैसा लगा। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। और यदि आप और ऐसे किताबी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।